नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज बादरा नगर पालिका के परिणाम आए। यहाँ 38 वार्डों का चुनाव था। 2 वार्डों में पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं प्रत्याशी। वार्ड नंबर 9 में अनवर कुरैशी निर्विरोध हो चुके हैं और वार्ड नंबर 30 में लक्ष्मी देवी महिपाल निर्विरोध हो चुकी है। तो आज 38 वार्डों का परिणाम 31 तारीख को आया और आज जो सुबह सीनियर सेकेंडरी स्कूल था दोस्तों, उसमें बहुत चहल पहल थी और ज़बरदस्त भीड़ आज सुबह ही कस्बा वासियों की देखी जा रही थी। और जैसा कि बादरा नगर पालिका चुनावों का जो यहाँ जो चारम है दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और लोगों में जो उत्सुकता, उमंग, उत्साह का जो वातावरण होता है दोस्तों, देखते ही बनता है। और ऐसा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नहीं होता है, मात्र बादरा में नगर पालिका चुनाव के दौरान ही ऐसा देखा जाता है कि पूरे कस्बा वासी जहाँ मतगणना स्थल होता है वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और ज़बरदस्त हो हल्ला और जुलूसों का दौर चलता है। और दोस्तों, एकमात्र छोटी सी अंदर से आई हुई सूचना पर पूरा वातावरण जो है शोर शराबे से गूंज उठता है। ऐसा वातावरण आज हमने देखा। तो दोस्तों, हम आज 7 बजे ठीक चुनावी समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि कौन यहाँ चेयरमैन बन सकता है, किसकी संभावनाएं ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ माकपा, कांग्रेस और जो भाजपा है प्रमुख दल, उनकी संभावनाएं ज़्यादा है। चौथा गठजोड़ भी यहाँ बनने की ओर अग्रसर है। देखते हैं क्या संभावनाएं रहती है। और माकपा को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। माकपा का मात्र 16 जो सीटें दी थी उनमें से एक मात्र सिंबल पर जीत कर आया है। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन चेयरमैन बन सकता है, कौन किसके पाले में है दोस्तों, और बाड़ाबंदी क्या है, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारे पास संपूर्ण खबरें हैं और सभी नेताओं से हमारा संपर्क है साफ संदेश का, और चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं उनसे भी संपर्क है, और जो यहाँ किंग मेकर हो सकते हैं उनसे भी साफ संदेश का सीधा संपर्क है दोस्तों फ़ोन से। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तब तक आपको आज ये बता देते हैं कि आज 38 वार्डों के जो परिणाम आए उनमें कौन कितने वोटों से किससे जीता है। तो दोस्तों, वार्ड नंबर 1 में सोबिया 311 वोट लेकर सुगरा बानो जो 276 वोट लिए उनको हराया है। सोबिया ने यहाँ जीत दर्ज की है और 35 वोटों से जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 में जन्नत बानो ने यहाँ 7 वोटों से जीत दर्ज की है दोस्तों, 134 मत लिए, और किताबो देवी ने यहाँ 127 मत लिए। और वार्ड नंबर 3 से कुमारी पूजा सैनी ने यहाँ चुनाव जीता है दोस्तों और 77 वोटों से चुनाव जीता है, 218 मत लिए, और कृष्णा देवी ने यहाँ 141 वोट लिए। यहाँ कविता देवी को 1 वोट मिला है दोस्तों। नंदलाल सैनी वार्ड नंबर 4 से दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत थी, हमारे सर्वे में भी हमने दिखाई थी। कुमारी पूजा की भी हमने सर्वे में जीत दिखाई थी दोस्तों। तो नंदलाल सैनी ने यहाँ 121 वोटों से चुनाव जीता है दोस्तों। ये चुनाव बहुत रोचक दिखाई दे रहा था। हमने टक्कर बताई थी और ज़बरदस्त टक्कर बताई थी दोस्तों यहाँ गुड्डू शर्मा, मनीष शर्मा के बीच में, लेकिन ये टक्कर नहीं बल्कि एक तरफा जैसा माहौल निकला और 121 वोटों के विशाल अंतर से यहाँ नंदलाल जी सैनी ने भाजपा के चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 5 में दोस्तों यहाँ हमने दिनेश सैनी की जीत बताई थी और मामूली अंतर से बताई थी। बहुत ज़बरदस्त यहाँ हमने टक्कर बताई थी दोस्तों, लेकिन यहाँ भी टक्कर साबित नहीं हुई दोस्तों। और यहाँ भी एक तरफा गौरव सोनी ने जो है यहाँ चुनाव जीता है और 138 वोटों से चुनाव जीता है दोस्तों। और दिनेश सैनी को यहाँ करारी मात दी है। 436 वोट गौरव सोनी ने लिए और 298 वोट मात्र दिनेश सैनी ले पाए दोस्तों। और नंदलाल सैनी ने भी दोस्तों 458 वोट लिए थे, 498 वोट। और यहाँ जो मनीष था दोस्तों, उन्होंने 377 वोट लिए थे दोस्तों। और वार्ड नंबर 6 का जिक्र करें तो यहाँ बलवंत सैनी और जेपी कस्बा के बीच में ज़बरदस्त टक्कर बताई जा रही थी दोस्तों, और हमने बलवंत सैनी को भी यहाँ से जीत दिखाई थी बलवंत सैनी की। तो दोस्तों, बलवंत सैनी 221 वोट यहाँ से लिए और जेपी कस्बा ने 119। बहुत ही ये ज़बरदस्त मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन 102 वोटों से यहाँ बलवंत सैनी ने चुनाव जीता है दोस्तों। यहाँ वार्ड नंबर 7, ये भाजपा की टिकट से हरिप्रकाश शर्मा यहाँ मैदान में थे दोस्तों। और हम आपको बता दें कि बादरा नगर पालिका इतिहास की इस
वर्ष जो 2021 का चुनाव है, इसकी सबसे बड़ी जीत दर्ज हरिप्रकाश शर्मा ने की है और 412 वोटों के विशाल अंतर से यहाँ राजेश स्वामी माकपा के हैं उनको मात दी है दोस्तों। यहाँ भाजपा ने यहाँ माकपा को 412 वोटों से मात दी है दोस्तों। और कुल 530 वोट जो है यहाँ हरिप्रकाश शर्मा ने लिए और राजेश ने 108 वोट और रमेश तंवर को मात्र 30 वोट मिले दोस्तों यहाँ। और वार्ड नंबर 8 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ भी पूनम वर्मा भाजपा की ने यहाँ रुखसाना बानो को ज़बरदस्त करारी मात दी है और 23 वोटों से यहाँ पूनम ने भाजपा ने चुनाव जीता है दोस्तों। और वार्ड नंबर 9 में पहले ही हमने बताया अनवर कुरैशी जो है निर्विरोध हो चुके हैं। वार्ड नंबर 10 दोस्तों हमने यहाँ जैतून बानो की जीत बताई थी दोस्तों सर्वे में, और हमारा सर्वे यहाँ थोड़ा गलत हुआ और हमने जो टक्कर बताई थी डॉक्टर अफराना बानो की वो यहाँ से जीत कर निकली है दोस्तों। और यहाँ से 145 वोटों के विशाल अंतर से यहाँ जीत दर्ज की है दोस्तों। यहाँ डॉक्टर अफराना बानो ने 400 वोट लेकर वो जैतून बानो जो 296 वोट लिए उनको मात दी है और सुब्राती बानो यहाँ सिक्का जो है दोस्तों मात्र 70 वोट ही ले पाई है। और वार्ड नंबर 11 से दोस्तों अदरीस खां बुहान, ज़बरदस्त यहाँ सफलता अदरीस को मिली है दोस्तों। हम यहाँ जो है रफ़ीक नारिका को यहाँ से जीत दिला बता रहे थे दोस्तों और यहाँ पर टक्कर वाहिद खां के बीच में हुई दोस्तों। तो यहाँ 398 वोट अदरीस खान ने लिए और वाहिद खान ने 232 वोट लिए और रफ़ीक मात्र 104 वोटों पर सिमट गए दोस्तों यहाँ पर। और ये 166 वोटों की बड़ी जीत यहाँ दर्ज की यहाँ अदरीस खान ने। वार्ड नंबर 12 दोस्तों बहुत बड़ा वार्ड था। हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और हमने भी एक तरफा यहाँ उनकी जीत बताई थी दोस्तों। उन्होंने 127 वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है दोस्तों। और सलीम खोखर को 148 वोट मिले और हाजी दाऊद को यहाँ 275 वोट मिले दोस्तों। 1 वोट नोटों में और 426 वोट पोल हुए थे। वार्ड नंबर 13 दोस्तों यहाँ इमरान खां ने जीत दर्ज की है दोस्तों। हमने यहाँ नवाब खां जो माकपा के हैं उनकी जीत बताई थी दोस्तों सर्वे में, लेकिन यहाँ इमरान खां ने 374 वोट लेकर नवाब खां 306 वोट लिए, उनको 68 वोट से यहाँ शिकस्त दी है। और वार्ड नंबर 14 दोस्तों जो अनुभव और युवा जो उसकी हमने टक्कर बताई थी दोस्तों, वो टक्कर वाकई में टक्कर ज़बरदस्त थी, लेकिन यहाँ अनुभव जीत गए हैं दोस्तों। और बसारत अली नारिका ने 481 वोट लेकर सलीम गोरी जो 415 वोट लिए दोस्तों उनको 67 वोटों से मात दी है दोस्तों। और वार्ड नंबर 15 दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ असलम खान नसवान की जीत बताई थी दोस्तों, माकपा के उम्मीदवार है, और सलीम खानज़ादा की टक्कर बताई थी दोस्तों, लेकिन सलीम खानज़ादा ने यहाँ 300 वोट लेकर जो असलम नसवान है 277 वोट लिए दोस्तों, उनको 23 वोटों से करारी मात दी है दोस्तों, करारी। और यहाँ पर मोहसिन खान जो है दोस्तों उन्होंने भी 243 वोट लिए यहाँ पर और नंबर 3 पर रहे। और वार्ड नंबर 16 दोस्तों हमने यहाँ बहुत उल्ट फेर की सूचनाएं आपको दी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो टक्कर थी दोस्तों वो जगदीश खोखेवाला यहाँ 73 वोटों से जगदीश खोखेवाला भाजपा के यहाँ से विजयी हुए हैं। और सुमित सैनी दोस्तों यहाँ से 214 इन्होंने वोट लिए और संजय राजपुरोहित मात्र 94 वोट पर सिमट गए दोस्तों यहाँ पर। वार्ड नंबर 17 दोस्तों रामस्वरूप मिस्त्री भाजपा के दोस्तों, इन्होंने 49 वोट से शानदार जीत दर्ज की है यहाँ पर। और 210 वोट रामस्वरूप मिस्त्री ने लिए, दीपक ने 110 वोट लिए दोस्तों, दीपक को यहाँ हराया। और नरेश 43 और बिल्लू को मात्र 13 वोट मिले दोस्तों यहाँ पर। वार्ड नंबर 18 यहाँ पर भी दोस्तों हमारा जो एग्जिट पोल था वो अनुमान के अनुसार थोड़ा सही साबित नहीं हो पाया और इस्लाम की हमने यहाँ जीत दिखाई थी दोस्तों, लेकिन इस्लाम ने यहाँ मात्र 251 वोट लिए। और मंजू पूनिया ने दोस्तों यहाँ पर 384 वोट लेकर 133 वोटों की शानदार जीत दर्ज की है मंजू पूनिया ने। और यहाँ पर महावीर ठेकेदार भी चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, राजपुरोहित, उनको मात्र 94 वोट मिले। और सुनील सैनी दोस्तों जिसकी भाजपा टिकट कटने की यहाँ चर्चा थी और सिंपैथी की ओर की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मात्र 19 वोट मिले हैं दोस्तों उनको। युवराज सिंह धानका दोस्तों, यहाँ हमने युवराज सिंह धानका की जीत बताई थी दोस्तों वार्ड नंबर 19 में एग्जिट पोल में। और 461 वोट लेकर मंगलचंद मीणा को और 368 वोट लिए, उनको 93 रन यहाँ जो
वोट है दोस्तों, उनकी करारी शिकस्त यहाँ दी है युवराज सिंह धानका ने दोस्तों। वार्ड नंबर 20 दोस्तों, ये चुनाव बहुत रोचक था दोस्तों। हमने यहाँ पूजा गोयल की जीत बताई थी, लेकिन यहाँ बली अमीन ने बहुत शानदार चुनावी कैंपेन चलाई दोस्तों अंतिम समय में यहाँ पर, और 329 वोट यहाँ बटोर कर, और जो पूजा है दोस्तों 315 वोट लिए यहाँ से, और मात्र 14 वोट से उनको शिकस्त दी है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चुनाव था दोस्तों, यहाँ से बलिया अमीन ने जीत दर्ज की है। और वार्ड नंबर 21 दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, हमने भी एक तरफा जीत ही है दयानंद खोकेवाला की बताई थी, और वो एक तरफा ही साबित हुई दोस्तों। और 132 वोटों से दयानंद खोकेवाला ने यहाँ जीत दर्ज की है। और जो माकपा के सिद्धार्थ थे दोस्तों मित्तल, उनको यहाँ से 73 और सुशील चचाण को मात्र 60 वोट मिले। और वार्ड नंबर 22 से दोस्तों, जैसा कि संभावनाएं थी, बहुत कड़ी टक्कर थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्ड था ये, मोस्ट हॉट वार्ड था। और दारा सिंह सोनी ने यहाँ 325 वोट लेकर किशनलाल यादव एडवोकेट 278 वोट लिए, उनको 47 वोटों से हराया है। और वार्ड नंबर 23 दोस्तों, यहाँ से अरुणा शर्मा ने 286 वोट लेकर ललिता कपिल को यहाँ 282 वोट लिए, उनको यहाँ 4 वोट से हराया है, मात्र 4 वोट से। कितनी करारी टक्कर थी दोस्तों, सबसे छोटी जीत भादरा की ये मानी जा रही है। और मात्र 4 वोटों से जो ललिता कपिल है यहाँ चुनाव हारी दोस्तों। हमारे सर्वे में हमने अरुणा शर्मा की जीत दिखाई थी यहाँ। वार्ड नंबर 24 दोस्तों, विनीता सारडीवाल, हमने एक तरफा चुनाव यहाँ बताते हुए बताया था दोस्तों, और एग्जिट पोल में जीत भी दिखाई थी। यहाँ 134 वोटों की विशाल जीत दर्ज की है दोस्तों। विनीता सारडीवाल ने 224 वोट लिए, और कमला को मात्र यहाँ सीधे टक्कर में 90 वोट मिले हैं। और वार्ड नंबर 25 दोस्तों, यहाँ हमने जीत दिखाई थी पूनम की, और यहाँ पर पूनम ने बहुत शानदार जीत दर्ज की है दोस्तों। एक तरफा चुनाव था ये भी, और यहाँ पर जो है 836 वोट लिए दोस्तों पूनम ने, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही थी पूनम। और गायत्री देवी को हराया है दोस्तों, यहाँ पर 536 वोट गायत्री देवी ने लिए, और 300 वोटों की लगभग ये हार दोस्तों यहाँ गायत्री देवी को मिली है। तो वार्ड नंबर 26 का जिक्र करें तो दोस्तों, यहाँ से हमने विकास चौधरी की जीत बताई थी, और यहाँ से मोहम्मद रफ़ी की टक्कर बताई थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने यहाँ बहुत करारी हार देते हुए 248 यहाँ 248 जो वोट है वो मोहम्मद रफ़ी ने लिए, और 220 वोट यहाँ विकास ने लिए दोस्तों। तो ये भी जुल्फेन जो था एक तीसरा उम्मीदवार दोस्तों, मात्र 2 वोट मिले उनको, तो यहाँ से मात्र 471 वोट यहाँ पोल हुए थे। तो ये बहुत ही नज़दीकी मामला था दोस्तों, और यहाँ से मोहम्मद रफ़ी ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 27 दोस्तों, कस्बे का मोस्ट हॉट वार्ड, यहाँ स्वाति नाटा और ममता ढिलकीवाला के बीच में बताया जा रहा था कि ज़बरदस्त मुकाबला है। तो यहाँ से स्वाति नाटा ने दोस्तों इसको एक तरफा करार दिया है, और 221 वोटों से करारी मात ममता ढिलकीवाला को यहाँ दी है दोस्तों। स्वाति नाटा को कुल 469 वोट मिले, और ममता ढिलकीवाला को मात्र 248 वोट यहाँ से मिले दोस्तों। 9 वोट नोटों में यहाँ गए। और वार्ड नंबर 28 दोस्तों, शारदा देवी की यहाँ जीत हुई दोस्तों। हमने एग्जिट पोल में शारदा देवी की जीत बताई थी, स्वाति नाटा की भी बताई थी। और यहाँ पर शारदा देवी ने दोस्तों दिव्या केजरीवाल को जो 149 वोट लिए, उनको 201 वोट लेकर दोस्तों करारी मात दी है यहाँ। और इसके बाद में वार्ड नंबर 29 का जिक्र करें तो दोस्तों, यहाँ विशाल गोयल भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, और हमने एग्जिट पोल में विशाल की जीत दिखाई थी दोस्तों। और मारुत महिपाल को यहाँ मात्र 49 वोटों से करारी मात दी है। और ये चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मोस्ट हॉट वार्ड था दोस्तों ये कस्बे का। वार्ड नंबर 30 से पहले ही निर्विरोध यहाँ लक्ष्मी देवी महिपाल हो चुकी है। वार्ड नंबर 31 दोस्तों, यहाँ मांगीलाल महिपाल जो मांगीलाल गोयल है, चेयरमैन पद के दावेदार है दोस्तों, प्रमुख भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा, और यहाँ 133 वोटों की शानदार जीत दर्ज की है, और 208 वोट लिए। और शिषपाल शर्मा जो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार था, मात्र 75 यहाँ से वोट बटोर पाया दोस्तों। वार्ड नंबर 32 दोस्तों, यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी है बैतुल बानो दोस्तों, उन्होंने 484 यहाँ वोट लिए दोस्तों। और उनके प्रतिद्वंद्वी जो थे
नाजम अली दोस्तों मात्र 258 वोट पर सिमट चुके थे हैं और 226 वोटों की यहाँ विशाल जीत जो है हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी ने दर्ज की है दोस्तों यहाँ से। और वार्ड नंबर 33 यहाँ से हमने सर्वे में भी बताया था दोस्तों, आजन बैतुल बानो की जीत भी बताई थी, मांगीलाल की भी बताई थी और लूणाराम की भी बताई थी दोस्तों वार्ड नंबर 33 से। तो लूणाराम ने यहाँ दोस्तों चुनाव जीता है, 344 वोट लिए और गोविंद चाइल को यहाँ 262 वोट मिले और 82 वोटों की शानदार जीत दर्ज की है दोस्तों यहाँ से। वार्ड नंबर 34 दोस्तों हमने यहाँ जो सुभाष की जीत दिखाई थी दोस्तों, मगर यहाँ पर लीलू राम ने तेनान ने 367 वोट लेकर 43 वोटों से चुनाव जीता है दोस्तों और सुभाष को 324 वोट मिले। मुकाबला नज़दीक की था दोस्तों। यहाँ वो घटना भी हुई थी दोस्तों, मारपीट की घटना भी हुई थी, उसके चलते चुनाव जो है वो यहाँ बदल गया है, माहौल बदल गया है की चर्चा थी दोस्तों, इसलिए यहाँ चुनाव प्रभावित भी हुआ। और वार्ड नंबर 35 दोस्तों गोपी राम रेपसवाल, हमने अपने एग्जिट पोल में इनकी जीत भी दिखाई थी दोस्तों, 311 वोट लिए और अक्रम 303 वोट लिए और 8 वोट की, माफ़ कीजिएगा हाँ 8 वोट की यहाँ बहुत छोटी जीत दर्ज की है दोस्तों गोपी राम रेपसवाल ने। और वार्ड नंबर 36 दोस्तों हमने एग्जिट पोल में भी बताया था दोस्तों, जैसा कि गुड्डी देवी सैनी, ये एक तरफा माहौल सा था दोस्तों और गुड्डी देवी ने यहाँ बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और 144 वोटों से जीत दर्ज की है दोस्तों, जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी बताया। और गीता देवी सैनी को यहाँ 283 वोट मिले, गुड्डी देवी को 427 वोट मिले दोस्तों यहाँ से। और पंकज टोक्सिया वार्ड नंबर 37 दोस्तों हमने अपने एग्जिट पोल में भी पंकज की जीत दिखाई थी दोस्तों और पंकज टोक्सिया ने 360 वोट लिए और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार जाकिर खान ने 329 वोट लिए और यहाँ 31 वोटों से पंकज टोक्सिया ने यहाँ ज़बरदस्त मात दी है दोस्तों। और वार्ड नंबर 38 दोस्तों यहाँ पर हमने जयवीर झोड़ और टिन्नू की जीत बताई थी दोस्तों, मगर यहाँ पर जयवीर गोदारा जो प्रमुख टक्कर में थे हमने बताया था, उन्होंने 365 वोट लेकर दोस्तों यहाँ पर 170 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की है। मतलब यहाँ जो टक्कर थी वो नहीं थी और यहाँ एक तरफा चुनाव था और जयपाल गुदारा जो है यहाँ से ज़बरदस्त जीत के साथ यहाँ निकले हैं। और वार्ड नंबर 39 दोस्तों हमने अनीता देवी दोस्तों, यहाँ पर हमने डिम्पल की जीत बताई थी दोस्तों, मुकाबला नज़दीकी था और अनीता देवी ने यहाँ 162 वोट लिए, डिम्पल ने 122 वोट लिए और बहुत उम्मीदवार और भी खड़े थे यहाँ पर दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मात्र 40 वोटों से कांग्रेस की अनीता देवी ने चुनाव जीता है दोस्तों। वार्ड नंबर 40 दोस्तों ये भी हमारा अनुमान जो है यहाँ पर जो है गलत साबित हुआ था और यहाँ हमने मोहन जांगड़ की जीत दिखाई थी दोस्तों, मगर यहाँ प्रेम झोड़ 248 वोट लेकर यहाँ 47 वोटों से मोहन जांगड़ को मात दी है दोस्तों। प्रमुख टक्कर जो है यहाँ मोहन जांगड़ वर्सेज हमने कौर सिंह झोड़ की दिखाई थी, मगर प्रेम झोड़ का दोस्तों हमने लास्ट जो एक दिन पहले बताया भी था, प्रेम झोड़ की कैंपेन वहाँ रंग ला रही है दोस्तों और तेज़ी के साथ प्रेम झोड़ जो है आगे बढ़े हैं और वो इस कदर आगे बढ़ चुके थे दोस्तों कि उन्होंने चुनाव ही फतेह कर लिया और कौर सिंह झोड़ को पीछे छोड़ दिया और मोहन जांगड़ को करारी टक्कर दी है 47 वोटों से। तो ये था दोस्तों यहाँ नगर पालिका के सभी 38 वार्डों का चुनाव परिणाम जो हमने आपको बताया और हमने प्रमुख प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के भी वोट बताए और जो अगर कोई तीसरा टक्कर में था उसके भी बताए। तो अब हम दोस्तों शाम को ठीक 7 बजे आपके सामने पेश होंगे और यहाँ बताएंगे चेयरमैन का दावेदार कौन है, कौन यहाँ बाजी मार रहा है और कौन यहाँ किंग मेकर हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, क्योंकि सभी नेताओं से, आला नेताओं से स्थानीय हमारे संपर्क बना हुआ है साफ संदेश का। और हमारे सूत्र जो है दोस्तों वो जो तटस्थ जो 4-5 पार्षद नज़र आ रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में पूरी खोज खबर रखे हुए हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, तो इसके ऊपर नज़रें बनी रहेगी। ठीक शाम को 7 बजे फिर हमारा इंतजार कीजिएगा, एक शानदार कवरेज के साथ हम आपको भादरा नगर पालिका का संपूर्ण ब्यौरा लेखा जोखा हम जो है दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।